दुनिया की राजनीति में एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। नाम है ज़ोहरान मंदानी। रहने वाले गुजरात के हैं। एक गुजराती, एक भारतीय मूल के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मेयर बन जाते हैं। यूं कह लें कि मेयर वो बनने वाले हैं, अब शपथ ही लेने वाले हैं, क्योंकि वो चुनाव जीत चुके हैं। उनको लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, और चर्चा भी क्यों ना हो, क्योंकि वो न्यूयॉर्क के मेयर बनने वाले हैं। और वो न्यूयॉर्क जहां ट्रंप रहते हैं, और ट्रंप के नाक के नीचे ये मेयर कहते हैं कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसे मेयर न्यूयॉर्क सिटी उन्हें गिरफ्तार करने का काम करेगा। सबसे पहले वीडियो से आगे बढ़ने से पहले वो क्लिप आप देखें ज़ोहरान मंदानी का, जिसमें वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। Welcome Benjamin Netanyahu to the city? No. As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. Even though नेतन्याहू ने गाजा के अंदर कत्लेआम मचाया। गाजा के अंदर जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई ये कह सके कि हमारे वो शहर आते हैं या हमारे देश आते हैं तो नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को हम गिरफ्तार करने का काम करेंगे। लेकिन एक शख्स जो नया नया मेयर बनने जा रहा है, वो इंटरव्यू में कहता है कि ऐसे मेयर न्यूयॉर्क सिटी अरेस्ट करने का काम करेगी बेंजामिन नेतन्याहू की, और वो बात ट्रंप के नाक के नीचे कह रहे हैं। सोचिए, न्यूयॉर्क सिटी जिसकी इकोनॉमी 1.7 ट्रिलियन है, 3 पाकिस्तान इसके अंदर समा जाएगा। पाकिस्तान की जितनी इकोनॉमी है, 3 गुना बड़ा इकोनॉमी जो है न्यूयॉर्क शहर का, और हो भी क्यों ना। और उस न्यूयॉर्क शहर का अगर कोई मेयर मुसलमान बन जाता है, मालिक मुसलमान बन जाता है, तो मीडिया तो प्रोपेगेंडा चलाती है। उस प्रोपेगेंडा पे आते हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया भी प्रोपेगेंडा चला रही है। देखिए, एक तो उन्होंने नेतन्याहू के बारे में कहा, दूसरा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में, बीजेपी के आइडियोलॉजी के बारे में सवाल उठाया। उसको लेकर के भी चर्चा गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने क्या कहा? क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी वो कुछ इस तरह का दुर्व्यवहार करने का प्रयास करेंगे? उनके इंटरव्यूज हमने खंगाले, देखे, तो उसमें पता चला कि उनसे एक सवाल किया गया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करेंगे जब वो न्यूयॉर्क आएंगे और न्यूयॉर्क सिटी और भारत के अंदर भारत के रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो उन्होंने जो कहा वो चौंकाने वाला है। लेकिन उससे पहले आप देखिए उनके वोट मांगने का तरीका, कैसे वो हर लैंग्वेज में वोट मांग रहे हैं। हिंदी में वोट मांग रहे हैं, गुजराती में, बंगाली में, तमाम लैंग्वेज में वो वोट मांग रहे हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता वहां पर बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि बराक ओबामा से ज्यादा बोलने की शैली उनके पास है। देखिए, वो मस्जिद में भी जाकर के वोट मांग रहे हैं। प्ले कीजिए वीडियो मस्जिद की। And alhamdulillah, in this city we have 1 million Muslims. 200,000 of us are registered as Democrats. But in the last election, only 7% of us voted. Now, I will not judge anyone in our community because often it feels like there's not much to vote for. But this year we have an opportunity. We have an opportunity. And I can tell you, I began this race at 1%, and today I am just 2% away from Andrew Cuomo. 2% away from City Hall. 2% away from making history. And that is why every day a new Republican billionaire puts $1 million into this race to attack me. But I know that I have something they do not have, which is the support of people across this city. So I ask you to tell everyone in your life that this election is here, to tell them what's on the ballot, and to tell them that we as Muslims deserve what every other community deserves: equality and respect. But we know that in this city and in this country, we are not going to be given those things. We have to win those things. And one way we win them is at the ballot box. So I ask you, when you go and vote, remember, it is our opportunity to show that Muslims don't just belong in New York City. We belong in City Hall too. Thank you so much. Assalamu alaikum. हालांकि इन सभी वीडियो से इन पे अटैक जरूर हो रहे हैं। देखिए, जब इतने बड़े शहर, न्यूयॉर्क शहर का मालिक अगर मेयर जो है मुसलमान बन जाता है, और वो भी भारतीय बन जाता है, गुजराती बन जाता है, वो गुजरात जहां 2002 में दंगे हुए, कत्लेआम हुए, और उसके पिता उसी गुजरात के रहने वाले, और उसी गुजरात के मुद्दे को वो बार बार ट्विटर के जरिए और मीडिया में बाइट देकर के उछालते रहा है, तो भारतीय मीडिया जो है
देखिए भारत में एक जो है कल्चर हो गया है कि जो बीजेपी के खिलाफ हो, जो प्रधानमंत्री के मोदी के खिलाफ हो, वो भारत के खिलाफ भी हो जाता है और हिंदू धर्म के खिलाफ भी हो जाता है। ये कल्चर बन गया है। लेकिन जोहरान ममदानी ने भारत के खिलाफ कोई जो है इस तरह का बयान जो है नहीं दिया, भारत विरोधी या फिर हिंदू विरोधी। लेकिन मीडिया इस तरह से खबरें चला रही है। देखिए इस्लामोफोबिक अटैक जो है वो उन पे शुरू हो गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बुरके से ढक दिया जा रहा है, ये तमाम चीज देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं और ये भारतीय मीडिया भी चला रहा है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वो क्या कहते हैं और वो गुजरात को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा वो वीडियो देखें। President Narendra Modi, and this will go to you first. Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No. All right, Mr. Stringer? No. And Mr. Mamdani? No. देखिए न्यूयॉर्क सिटी की चर्चा तो आप न्यूयॉर्क सिटी को तो जानते हैं, उसकी चर्चा दुनिया भर में होती है, ये भी आप जानते हैं। न्यूयॉर्क वैसा शहर है कि जहां एक कंपनी को भी अगर अपने कंपनी को विश्व स्तर पे प्रचार प्रसार करना हो तो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में उसको एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ता है। अगर किसी आंदोलन को, देश में कोई आंदोलन चल रहा है, उसको जो है विश्व स्तर पे उसकी ख्याति प्राप्त कराना है तो न्यूयॉर्क के अंदर उसका जो है प्रदर्शन होता है टाइम स्क्वायर के पास। तो ये तमाम चीजें न्यूयॉर्क की जो है उपलब्धि है, खासियत है कि न्यूयॉर्क के अंदर कुछ भी होता है तो वो विश्व स्तर पे, दुनिया के स्तर पे होता है। और वो न्यूयॉर्क का मालिक अगर मुसलमान बन जाता है, जिसके अंदर में पुलिस आ जाएगी न्यूयॉर्क के, जिसके अंदर में तमाम कुछ आ जाएगा, तो बेचैनी तो बढ़ेगा ही, फिर तो इस्लामिक फोबिक अटैक भी होंगे, फिर तो सब कुछ होगा। तो वही इनके साथ भी हुआ। और बात सिर्फ इस्लामोफोबिक अटैक नहीं, अब मामला जो डेथ थ्रेट पे भी आ गया, इनके ऊपर डेथ थ्रेट भी आ रहा है। दूसरा मामला एक और आ गया कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, जिससे जूस लॉबी सपोर्ट करती है, जूस लॉबी ट्रंप को चुनाव जिताने में भी मदद करती है, रिपब्लिकन पार्टी को भी फंड करती है, क्योंकि जूस लॉबी थोड़ी सी है अमेरिका में, लेकिन वो बिजनेसमैन है, बिलियनियर है, और बिलियनियर हैं तो उनको रिपब्लिकन को सपोर्ट करते हैं। और ये जो है बिलियनियर के खिलाफ इनका मुद्दा ही है। फ्री बस सेवा देना, हाउस रेंटल को कम करना, न्यूयॉर्क को आम आदमी के लिए अफोर्डेबल बनाना, और बिलियनियर के इशारों पे न्यूयॉर्क नहीं आम लोगों के इशारों पे चलेगा, जो जॉब करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके इशारों पे चलेगा। ये तमाम मुद्दे इनके हैं, तो बिलियनियर को तो परेशानी होगी। तो अब इनको लेकर के क्या हो गया है कि रिपब्लिकन पार्टी के सांसद है, रिपब्लिकन पार्टी के सांसद एंडी ओगलस ने ट्रंप से, क्योंकि रिपब्लिकन की सरकार है, ट्रंप से अपील की है कि इनकी जो नागरिकता है ये समाप्त किया जाए, ये नागरिकता इनकी खत्म किया जाए। उसके लिए भी अटॉर्नी जनरल किसी देश का कानून व्यवस्था पे नजर रखते हैं, अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी भी लिख दिया उस सांसद ने, अमेरिका के सांसद है एंडी ओगलस, ताकि वो कार्रवाई कर सके किस पे, जोहरान ममदानी पे, और जोहरान ममदानी को जो है यहाँ से अमेरिका से बाहर करे, नागरिकता इनकी खत्म करे। तो देखिए साजिश जो है वो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि शुरू हो गई है जोहरान ममदानी के खिलाफ। और इनका मुद्दा जो है वो आम लोगों वाला मुद्दा है, वोट मांगने का इनका तरीका जरा वो भी प्ले करके दिखाइए, कैसे वो हिंदी में वोट मांग रहे हैं। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे, जोहरान ममदानी को, अपने बैलेट पे पहले नंबर पे रैंक कीजिए। देखिए अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उन्होंने क्या टिप्पणी की जरा वो देखिए। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाई है। नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक ही और दोनों युद्ध अपराधी है। मेरे पिता और उनका परिवार गुजरात से है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम को अंजाम देने में मदद की, इतनी बड़ी हिंसा की अब तो ऐसा लगता है जैसे गुजराती मुसलमान है ही नहीं। नरेंद्र मोदी को मैडसन स्क्वायर गार्डन में फोटो खिंचाने की अनुमति नहीं देंगे। तो ये जो है प्रधानमंत्री मोदी पे उस गार्डन के अंदर बैंड लगाने की बात भी कर रहे हैं कि हम यहाँ इनको अनुमति नहीं देंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कह रहे हैं कि वो युद्ध अपराधी है। हालांकि युद्ध अपराधी प्रधानमंत्री मोदी को भी जो इन्होंने अपशब्द बोलने का काम किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध अपराधी है और उनको जो है न्यूयॉर्क सिटी गिरफ्तार करने का काम करेगा। वो बाइट हमने प्ले कराई, आपने देख ली। तो कुल मिलाकर के बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार की बात प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, क्योंकि अमेरिका की चर्चा हो रही है तो आपको बता देते हैं।
2014 तक प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में बैन लगा हुआ था वीजा, वो वहां नहीं जा सकते थे। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, उनके साथ जितने भी क्लोज वन थे, जैसे कि अडानी को लेकर, अडानी को भी बैन था, उसके बाद जो है अजीत डोभाल भी बैन थे, अमित शाह भी बैन थे। ये तमाम लोग जो है अमेरिका जाने के लिए, कनाडा के लिए ये बैन किए गए होते क्योंकि गुजरात के मामले को लेकर, और ये जो है बार बार जो है गुजरात के मुद्दे को उठाते हैं, जिस वजह से भारतीय मीडिया भी इनके खिलाफ एक जो है खबर चलाने का प्रयास करी। हालांकि गुजरात दंगे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गया, लेकिन जोहरान ममदानी बार बार जो है इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिता इसी गुजरात से थे जहां दंगा हुआ था, जहां हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और दंगे के वक्त जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो आपको नरेंद्र मोदी थे। अब नरेंद्र मोदी थे तो इनको लेकर ये कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सबूतों को देखते हुए या तमाम आधारों पे इनको पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया। देखिए कई ट्वीट जो है जोहरान ममदानी का इस वक्त भारतीय मीडिया वायरल कर रही है, ये कह के कि वो हिंदू विरोधी और भारत विरोधी है। जिन ट्वीटों से दावा किया जा रहा है कि ये हिंदू विरोधी है, उन ट्वीटों को मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, जो आज तक अंजना ओम कश्यप अपने शो में चला रही है, और आप खुद तय करें कि क्या ये ट्वीट भारत विरोधी आपको मालूम पड़ता है या नहीं। एक ट्वीट उन्होंने किया कि बीजेपी हिंदुत्व के विचारधारा को बढ़ावा देती है, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए बीजेपी ने एक ट्वीट किया था 2019 में, लिखा था वी विल इंश्योर इंप्लीमेंट ऑफ एनआरसी इन द इंटायर कंट्री, वी विल रिमूव एवरी सिंगल इन्फ्लेटर फ्रॉम द कंट्री, एक्सेप्ट बुद्धा, हिंदू एंड सिख। तो बीजेपी ने एक ट्वीट किया कि हम पूरे देश में एनआरसी लागू करने वाले हैं, जिसमें बुद्ध, हिंदू और सिख, इसको छोड़ के बाकी सबको जो हम जो एनआरसी के अंदर नहीं आएंगे वो उसको बाहर करने का काम करेंगे। तो उस पे जो है जोहरान ममदानी ने रीट्वीट किया, बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देती है, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो अब इसको लेकर आप खुद तय करें कि क्या ये भारत विरोधी ट्वीट था। दूसरा जो बीजेपी दावा कर रही है वो है, क्या ट्वीट कर रही है, सॉरी वो आज तक क्या ट्वीट कर रहा है, जरा वो देखिए। भारत को दक्षिणपंथी सरकार भारतीय मुसलमानों पर हिंसा कर रही है। दूसरा ट्वीट क्या, हमारे नेताओं को इन अत्याचारों की निंदा करनी चाहिए। ये अमेरिका के नेताओं से कह रहे हैं कि हमारे अत्याचार की निंदा करनी चाहिए, जो अत्याचार भारत के अंदर हो रहे हैं। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया, 1972 में मेरे परिवार को युगांडा से भगाया गया क्योंकि हम भारतीय थे। आज मेरे भाई बहन को भारत से इसलिए भगाया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। ये बातें जो है जोहरान ममदानी ने ट्वीट किया। ये तमाम ट्वीट है जो मीडिया आज चला रही है वो उस वक्त के जब देश में एनआरसी को लेकर हंगामा मचा हुआ था, तो ये उस वक्त की ट्वीट है। तो आप तय करें कि क्या ये भी भारत विरोधी थे। अब देखिए इसको लेकर के, देखिए न्यूयॉर्क शहर जो है, जूस लॉबी वहाँ पे पैसे वाला है, बिलियनियर है, जूस लॉबी पूरी तरीके से फेल हो गई और एक मुस्लिम शख्स जो है वहाँ मेयर बन जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के नाक के नीचे बन जाता है, तो लोगों को आपत्ति तो होगी। और डोनाल्ड ट्रंप भी जोहरान को जो है पागल बता रहे हैं, 100% कम्युनिस्ट बता रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रहा है। कोई जो नेता रिपब्लिकन का था वो गटर बता रहा है। तो ये तमाम चीज़ें इनके ऊपर फिलहाल जो है वो चल रही है। लेकिन हकीकत तो ये है कि तमाम विरोधाभास के बाद भी जोहरान ममदानी, क्योंकि आखिर में तो वोट वहाँ की जनता देगी, जब वहाँ की जनता पसंद कर रही है तो दूसरे के पसंद या नापसंद से क्या मतलब। देखिए उनकी एक बार शैली देखिए, बात ऑडियंस से बात करने की, जनसभा करने की, जिसकी तारीफ लोग कर रहे हैं और बराक ओबामा से कंपेयर भी कर रहे हैं। देखिए, This victory will be historic not just because of who I am, a Muslim immigrant and a proud democratic socialist, but for what we will do. Make this city affordable for everyone. तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं वीडियोस और साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।